हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं, चाहे ऑर्डिनरी रेट से फैमिली पेंशन ले रहे हों, चाहे एनहेंस रेट से ले रहे हों, चाहे स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हों, ये वीडियो आप सभी के हर सवालों के जवाब देने वाली है। कैसे कैलकुलेट करें, कैसे आपकी कैलकुलेशन की जाती है पेंशन की फैमिली पेंशन में, और कब मिलेगी, किसे मिलेगी और कितने समय के लिए मिलेगी, ये सारी बातें मैं आपको सर्कुलर के माध्यम से समझाऊंगा। जी हाँ, देखिए, आपको सर्कुलर दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको कब और कितनी और कैसे पेंशन मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फैमिली पेंशन, देखिए ऑर्डिनरी रेट फैमिली पेंशन जो है वो मिलता है 30% ऑफ लास्ट जो आपका सैलरी ड्रॉ होता है। यानी जो पेंशनर हैं, जो सर्विस में थे, तो जब पेंशन आते हैं तो उनका जो लास्ट सैलरी ड्रॉन होता है उस सैलरी के आधार पर जो है पेंशन की गणना की जाती है, फैमिली पेंशन की गणना की जाती है। और अगर डिसेबिलिटी पेंशन किसी की है तो वो भी कैलकुलेशन जो है उसी आधार पर की जाती है। तो अगर हम बात करें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, तो देखिए ये लास्ट ड्रॉन जो पे होती है उसका 30% होती है। और अगर मैं बात करूं, अगर पेंशन ली शुरू हो जाती है तो पेंशन का ये 60% होती है। जो मिनिमम फिक्सेशन है उसको 9,000 रुपीज़ किया हुआ है। अब हम बात करते हैं एनहेंस रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की। देखिए, एनहेंस रेट की बात जो करें, ये जो एनहेंस रेट फैमिली पेंशन है ये जो है 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे का होता है। या मैं कहूँ जितना यानी एक पेंशन होती है उतना ही जो है एनहेंस रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होता है। उस पर डीए डीआर जो भी है वो सेपरेटली काउंट होता है। इट इज़ पेड फॉर 10 ईयर्स। अगर देखिए इन सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को ये 10 साल के लिए दी जाती है। इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यानी जिस दिन से उनकी डेथ होती है उसके नेक्स्ट डे से लगातार 10 साल तक उनको एनहेंस रेट से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। यानी ये वो पेंशन है जो उनके हस्बैंड को मिलनी थी, यानी सेम 50% रेट पर ये पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर कोई पेंशनर है जिसकी डेथ जो है रिटायरमेंट के बाद होती है, तो यहाँ पर एक क्लोज है कि रिटायरमेंट के बाद या तो 7 साल तक उनको मिलेगी, या फिर जो डिसेस्ड थे यानी जो पेंशन जो मेन सर्विंग पर्सनल थे उनकी एज जिस डेट तक 67 साल हो जाएगी, उसमें से जो भी डेट पहले आएगी उस डेट तक ये पेंशन जो है दी जाएगी। जैसा आपको पता है कि 50% रेट से। ये अगर 13 मई 1998 के से पहले के रिटायरीज़ हैं तो ये जो अपर एज लिमिट 67 ईयर्स है ये पहले 65 साल हुआ करती थी। और उन 7 साल के बाद में या 65 साल जो भी है उसके बाद में ये जो है नॉर्मल रेट से मिलेगी, यानी 30% हो जाएगी। जो अभी 50% है वो 7 साल बाद जो है यहाँ पर 30% हो जाएगी। पीसीडीए सर्कुलर नंबर 630 जो 14 फरवरी 2020 का है, आप देख सकते हैं उसमें जो पॉइंट है वो यही है कि देखिए 1998 से पहले जो हैं जितने भी थे उनके लिए 65 साल थी, इसको बढ़ाकर 67 साल कर दिया गया था। अब या तो 7 साल या 67 साल का क्राइटेरिया आपके लिए लागू है। आप मान लीजिए कि देखिए अगर पेंशनर की जो 67 साल एज है वो हो रही है अगर 2028 में जाके, और वो डिस्चार्ज हुए हैं 2020 में, लेकिन अगर मैं 2028 में तो 68 साल हो रही है, और अगर 2021 में वो एक्सपायर हो जाते हैं तो यहाँ पर 2028 तक 7 साल या 2028 तक जब तक उनकी 67 साल उम्र होती है तब तक उनको ये पेंशन जो है दी जाएगी। जो भी पहले आ जाएगा या तो 7 साल पहले हो जाएं या फिर उनकी जो उम्र है 67 साल को टच कर जाए तो उससे नेक्स्ट मंथ से आपको जो है नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन दी जाएगी। अब देखिए आगे की बात करते हैं। पहले एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि अगर किसी को एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ड्रॉ लेनी है तो उसके लिए मिनिमम 7 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जो है ज़रूरी होती थी। लेकिन ये 7 साल की सर्विस का क्राइटेरिया जो है सितंबर 2019 में हटा लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 19 सितंबर 2019 का नोटिफिकेशन है, और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि ये जो वर्थ आफ्टर हैविंग रेंडर्ड नॉट लेस देन 7 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस शैल बी ओमिटेड, यानी वो 7 साल वाला क्राइटेरिया जो है हटा लिया गया है। अगर अब कोई सर्विस 5 साल करके भी आया है तो भी देखिए उनको फैमिली पेंशन जो है एनहेंस रेट पर मिलेगी। ये 7 साल वाला क्राइटेरिया भी हटा लिया गया है।
अब इससे आगे बात करते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन। देखिए, अगर किसी की डेथ जो है हो जाती है मिलिट्री, एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड की वजह से, यानी मिलिट्री सर्विस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो उनको देखिए यूनिफॉर्म रेट 60% जो है मिलता है हमेशा के लिए। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि 7 साल मिलेगा या उस एज तक मिलेगा। अगर मिलिट्री सर्विस की वजह से किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, तो उनको स्पेशल फैमिली पेंशन यूनिफॉर्म रेट ऑफ 60% जो है दी जाती है। ये सारी बातें आपको मैं कैलकुलेशन शीट पर करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई 24 साल के हवलदार हैं जो यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। फैमिली पेंशन एनहेंस रेट की बात करूँगा, ऑर्डिनरी की बात करूँगा और स्पेशल फैमिली पेंशन की बात करूँगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर नॉर्मल पेंशन है तो टेबल नंबर 7, फैमिली पेंशन एनहेंस रेट टेबल नंबर 17, ऑर्डिनरी रेट की फैमिली पेंशन टेबल नंबर 27 और स्पेशल फैमिली पेंशन टेबल नंबर 37। उसके आधार पर ये सारा डाटा मैंने लिया है, एक्स ग्रुप का भी और वाई ग्रुप का भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल जो है फिलहाल अभी एक्स ग्रुप के हवलदार 24 ईयर सर्विस का ले रहा हूँ। देखिए, वो पेंशन कितनी ड्रॉ कर रहे हैं, 26,260 रुपये, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी उनका लास्ट ड्रॉ पे कितना होगा, इसका डबल होगा, क्योंकि लास्ट ड्रॉ जो पे होता है उसका आधा जो है यहाँ पर उनका पेंशन होता है। तो उनका अगर लास्ट ड्रॉ पे देखा जाए तो 52,520 रुपये हुआ। अब देखिए, ऑर्डिनरी रेट ऑफ जो फैमिली पेंशन है वो है 30%, यानी 30% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब मैं इसका 30% निकालता हूँ 52,520 का, तो ये 15,756 रुपये निकल के सामने आता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 15,756 रुपये ही आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं एनहेंस रेट की। देखिए, एनहेंस रेट जिसको मैंने बताया कि देखिए 7 साल या 67 साल, अगर कोई 1998 मई से पहले के रिटायरीज़ हैं तो उनके लिए 65 साल। तो देखिए, उनको जो मिलता है ये मिलता है 50%, यानी जितना पेंशन ले रहे थे वो उतना ही सेम रेट पे, यानी 26,260 रुपये यहाँ पर हो गया। स्पेशल रेट ऑफ अगर फैमिली पेंशन की बात करें तो देखिए, ये जो मिलिट्री सर्विस की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उनको यूनिफॉर्म रेट 60% से जो है स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट होती है। और स्पेशल फैमिली पेंशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए 60% ऑफ 52,520 रुपये, और ये बैठता है 31,572 रुपये, जैसा आप टेबल नंबर 37 से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये वो सारी जानकारी है जो आपको मैंने सर्कुलर नंबर 666 के आधार पर, जो OROP 2 की टेबल्स हैं उसके आधार पर कैसे कैलकुलेशन करें, क्या किया गया है, यहाँ पर सारी जानकारी दी है। किसमें 30% मिलता है, किसमें 50% मिलता है, किसमें 60% मिलता है। और बात रही 7 साल, 65 साल, 67 साल वाले क्राइटेरिया की, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देना चाहता हूँ। देखिए, अगर कोई 2020 में रिटायर हुए हैं और 2024 में जो है उनकी एज 67 साल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 2022 में जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उनको जो पेंशन मिलेगी पूरे 7 साल के लिए नहीं मिलेगी, उनको केवल ये पेंशन उसी पीरियड के लिए मिलेगी जब तक उनकी एज जो है 67 साल नहीं हो जाती है। और 67 साल जो एज है उनकी 2024 में हो रही है। तो ये जो 2024 में 67 साल हो रही है तो इस यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बताया गया या तो 67 साल या 7 साल, जो भी टाइम पहले आ जाएगा, यानी जो भी पहले होगा वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको एनहेंस रेट फैमिली पेंशन केवल 2 साल के लिए दी जाएगी। और ये जानकारी थी पूरी यहाँ पर सर्कुलर नंबर 630 के हिसाब से। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।